यही बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तेजस्वी जी पैसा कहाँ से लाएंगे, बाप कौन से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, जेल से लाएंगे। और वही तेजस्वी यादव जी ने उनके हाथ से नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटवा दिया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी विज़न है उनके पास, जिन्हें बिहार नहीं बल्कि देश नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में उन्हें जानते हैं। तो जब भी मौका शिवचंद्र राम ऐसे लोगों का मिला है, वो हमेशा काम किया। महुआ का मैं विधायक था, महुआ पुल जो देख रहे थे जर्जर स्थिति में थी, नया पुल का निर्माण करवाया। महुआ पुल पर टैक्स कर दिया था, उसको मैंने माफ़ कराया। महुआ में मनमंडल हॉस्पिटल मैंने लाया। महुआ में जो आपको जो है कि स्टेट बैंक लाने का काम किया। महुआ में ट्रेजरी लाने का काम मैंने किया। महुआ को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम हमने किया। महुआ में पानी टंकी लाने का काम किया। मैं राजा चेहरा कला में जो कि सरकारी बैंक का निर्माण कराने का काम किया, ब्लॉक का निर्माण कराने का काम किया। हम जो है कि अंचल बनाने का काम किया, थाना बनवाने का काम किया। तो इस तरीक़ा से मेरे काम करने का जो तौर तरीका है वो मान लेते हैं निश्चित रूप से आपके। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार। और आज हमारे साथ खास बातचीत में वैसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता बिहार के प्रदेश स्तर के शिवचंद्र राम जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन की अपनी पूरे वैशाली जिले सहित पूरे बिहार में कैसी लहर इस बार रहने वाली है, कितने सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको भी और आपके चाहने वाले को, आपके पसंद करने वाले को, आपके लाइक करने वाले को भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, कयास लगाई जा रही है आपके बारे में भी महागठबंधन के तरफ से, पातेपुर या राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र से आप जो है महागठबंधन के एक चर्चित फेस के रूप में सामने आ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मालूम है कि हम तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी के सिपाही हैं और लालू नाम केवलम, तेजस्वी नाम केवलम। अब हमारे नेता का जो आदेश होगा उस आदेश का हम पालन करेंगे, चाहे वो जहाँ से मुझे लड़ा दें। दूसरी बात है कि जो महागठबंधन की जो स्थिति अभी है वो बहुत ही बेहतरीन स्थिति अभी चल रही है। और जो गठबंधन का जो स्थिति है इसी को देख करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने जिस तरह से वोटर लिस्ट में मजदूरों का, दलितों का, महादलितों का जो नाम काटने का जो इन्होंने अतगंडा अपनाने का काम किया है, जिसके लेकर के कल महागठबंधन ने पूरे बिहार को बंद किया था और बंद सफल रहा। और सफल के लिए बिहार के सभी लोगों को मैं बधाई, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो स्थिति महागठबंधन की बहुत मजबूत है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। सर, 243 सीटों में से आपका महागठबंधन जो है इस बार कितने सीटों पे जो है लीड कर और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है? अरे 243 जो चुनाव है जी, उसमें से 200 से अधिक सीट जी, 200 से अधिक सीट कहने का मतलब हम लोग जो है कि महागठबंधन हम लोग जीत रहे हैं। एक तरफ आपके जो है विपक्ष, चूँकि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात होती है, वर्तमान सरकार में जो आपको एनडीए गठबंधन में जो लोजपा रामविलास के सहयोगी जो आपके क्षेत्र से अभी वर्तमान समय में जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उनका कहना है कि बिहार की आवाम हमें अब बुला रही है। एक तरफ उन्हें डर भी लग रहा है तेजस्वी यादव से, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब जो है उनको बिहार की आवाम बुला रही है। देखिए, पहले तो अब नरेंद्र मोदी जी की गुलामी से मुक्ति हो जी, इसके बाद तो कहने का मतलब ये कि कोई बात होगी जी। और बिहार का विकास की बात वो करते हैं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। हम तो कहते हैं कि परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट। सर, वर्तमान समय में आप प्रशांत किशोर जी भी जो हैं कह रहे हैं कि ना तो रहेगा सत्ता पक्ष और ना रहेगा विपक्ष, केवल जो है जनसुराज खिल जाएगा पूरे बिहार में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सब लोग अपने अपने तरफ से लगे हुए हैं, उनको पता चल जाएगा इस बार का चुनाव में कि जनता क्या चाहती है। सारे जनता ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को मौका देंगे। तेजस्वी यादव ने 17 महीना के शासन में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है और जो है विकास मित्र टोला सेवक को पैसा को बढ़ोतरी कराने का काम किया है और शिक्षक को नियमित करने का काम किया है। इसी कारवा को देख करके बिहार के जो आवाम है वो कहता है कि नहीं, एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मौका मिले, हमारा विकास होगा। और ख़ास करके युवा पीढ़ी के लोग हैं वो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, चाहे जिस समाज के लोग हों। और एक आशा है कि
कि तेजस्वी ही आएंगे तो हमारी नौकरी होगी। अब प्रखर नेता के रूप में है, काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक अनुभव, जाना पसंद कर रहे हैं, खासकर बेरोजगारी का जो एक तादाद है अपने सूबे सहित पूरे देश में, वो चाह रहा है बदलाव, परिवर्तन का मूड पूरा दिख रहा है। पूरा बिहार का युवा इस बार चाह रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार में पूरे बिहार का सर्वांगीण विकास हो। नहीं, वो तो निश्चित रूप से, मैंने तो आपको बताया ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पास विज़न है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ही कहा था कि युवा आयोग का गठन हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था जाति जनगणना हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार में भागीदारी आएगी तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और जब नोडल स्वास्थ्य केंद्र को बनाने का प्रक्रिया का जो है विज़न तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास विज़न है। और उस विज़न के आधार पर अभी उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना हम लागू करेंगे। हर महिलाओं को हम 2500 रुपया उसके खाता में भेजने का काम करेंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे और 200 यूनिट बिजली हम फ्री में गरीब को देने का काम करेंगे। इस तरीका का योजना उनके पास है और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये सब योजना उनके पास है, विज़न है। और उसी विज़न का कृपा है कि उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। यही बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था, जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो यही बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था तेजस्वी जी पैसा कहाँ से लाएंगे, बाप कौन से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, जेल से लाएंगे। और वही तेजस्वी यादव जी ने उनके हाथ से नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटवा दिया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी विज़न है उनके पास, जिन्हें बिहार नहीं बल्कि देश नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में उन्हें जानते हैं। सर, जाते जाते एक सवाल, आखिरी सवाल, आप जो हैं खासकर वैशाली का प्रतिनिधित्व बढ़ चढ़ कर रहे हैं 8 विधानसभा सीटों पर, खासकर महागठबंधन का क्या स्ट्राइक रेट रहने वाला है जीत का, इस पर आप अपनी बातों को रखिए। देखिए, हमारे ज़िला में जितनी भी सीटें हैं हम लोग सभी सीट को जीत रहे हैं। इंडिया जो हमारा महागठबंधन है हम लोग जीत रहे हैं और सबका आशा तेजस्वी यादव पर है। इस बार जो है सिर्फ चंदन राम जी से यहाँ के आपके क्षेत्र के जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और अगर आप इस बार जीतकर और बिहार सरकार में मंत्री बनते हैं तो हो सकता है कि आप फिर से अपने क्षेत्र का जो है सर्वांगीण विकास, जो भी विपक्ष लोग जो हैं अभी तक जो विकास नहीं हुए, चाहे कुछ ऐसे अफवाहें जो हैं उसको आप दूर कर पाएंगे। नहीं, मैं तो विकास के काम करता हूँ। मैं तो इस जिला का बेटा हूँ और विकास मान लेते हैं। जो 50 साल तक इस शासन में रहा है वो भी अपने काम को गिनाए और सिर्फ चंदन राम मात्र 17 महीना रहा, राजा पाकर का प्रतिनिधित्व किया। राजा पाकर में स्टेडियम, राजा पाकर में जीएनएम कॉलेज, राजा पाकर में पारा मेडिकल कॉलेज, राजा पाकर में सरकारी आईटीआई कॉलेज, राजा पाकर में जो है राजा पाकर के बगल में तेजस्वी यादव के सहयोग से इंजीनियरिंग कॉलेज, राजा पाकर में सीआरपीएफ का कैंप, बिहार और झारखंड का ट्रेनिंग और बहाली जो है कि आपके राजा पाकर में होगा। सहदेई में एनएम कॉलेज, पावर ग्रिड, ये सब चीज़, और सहदेई में स्टेडियम, आपको देसरी में से स्टेडियम, ये सब तमाम तरह का काम हमने किया। यहाँ महुआ में तेज प्रताप जी के सहयोग से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया। तो इस तरीक़ा की जो व्यवस्थाएं आई है पूरी जगह पर, कम समय हमको मिला। मैंने कमरिया महोत्सव वैशाली को हम भगवानपुर को देने का काम किया। 3 एकलव्य, मैं खेल मंत्री था, 3 वैशाली को 3 एकलव्य सेंटर मैंने दिया खिलाड़ियों के लिए कि कम से कम आप खेलिए, खाना खाइए और पढ़ने का काम करिए। साथ ही साथ वही नहीं, मान के चलिए कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली वो मेरे ही विभाग का था, जिसे मैंने जो है कि राजगीर से ला करके और मैंने वैशाली में देने का काम किया। तो जब भी मौका शिव चंदन राम ऐसे लोगों का मिला है वो हमेशा काम किया। महुआ का मैं विधायक था, महुआ पुल जो देख रहे थे जर्जर स्थिति में थी, नया पुल का निर्माण करवाया। महुआ पुल पर टैक्स कर दिया था, उसको मैंने माफ़ कराया। महुआ में मनमंडल हॉस्पिटल मैंने लाया। महुआ में जो आपको जो है कि स्टेट बैंक लाने का काम किया। महुआ में ट्रेजरी लाने का काम मैंने किया। महुआ को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम हमने किया। महुआ में पानी टंकी लाने का काम किया। मैं राजा चेहरा कला में जो कि सरकारी बैंक का निर्माण कराने का काम किया, ब्लॉक का निर्माण कराने का काम किया। हम जो है कि अंचल बनाने का काम किया, थाना बनवाने का काम किया। तो इस तरीक़ा से मेरे काम करने का जो तौर तरीका है वो मान लेते हैं निश्चित रूप से। आपके काम करने के तौर तरीके से इस बार जो है जनता आपको पुरजोर समर्थन दे रही है, फिर से आपको शिव चंदन राम जी मंत्री के रूप में देखना चाह रही है और इस बार जो है आप एनडीए का जो है पूरा नस्तनाबूद करने में के लिए पूरा आप तैयार हैं। नहीं, वो निश्चित रूप से जनता कर देगी, हम नहीं करेंगे। जिस तरह से इन्होंने वादा खिलाफी करने का काम किया है, इन लोगों ने कहा था कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, हम महंगाई को रोकने का काम करेंगे,
हम गैस सिलेंडर सस्ता में देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था काला धन लाने का काम करेंगे। हाई इन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल जो है कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार इस देश में देंगे। इन्होंने कहीं कुछ काम करने का काम नहीं किया। गरीब को जो है कि आज बहुत परेशानी होना पड़ता है। बिना पैसा दिया कोई काम नहीं होता है। चाहे आधार कार्ड बनाने का काम करवाइए, चाहे ब्लॉक में जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम करिए, चाहे वो इंदिरा आवास बनाने का काम करिए, चाहे बूढ़ा बूढ़ी पेंशन करने का काम करिए, ये तमाम जगह माने जहाँ जाइए, थाना जाइए, ब्लॉक जाइए और मंडल, बिना घूस का कोई काम होता नहीं है। गरीब का कोई काम होता नहीं है। किसी का ना अनाज सही से मिल रहा है, न किसी का कहने का मतलब ये कि बूढ़ा बूढ़ी पेंशन मिल रहा है, न किसी का इंदिरा आवास मिल रहा है। अब मिल भी रहा है तो बिना पैसा का मिल नहीं रहा है। ये हालात बन गए। बिहार की सरकार की हालत गंभीर बन चुके हैं। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी को, किस तरह से सत्ता पक्ष पे जो है बिखरे हुए हैं, भड़के हुए हैं, क्योंकि वाकई में जो है विकास जो है अवरुद्ध है। अगर इनको इस बार फिर मौका यहाँ की जनता तमाम देती है तो फिर क्षेत्र के विकास के लिए अव्वल दर्जे के फिर से केंद्रीय मंत्री और विधायक साबित होंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वेब समाचार।